सुबह तो ऐसे लगता है जैसे कि अपन सब लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नया अवसर है। जिन लोगों को सुबह का अवसर भुनाना आता है वे लोग अपने पूरे दिन को भुनाना जानते हैं, लेकिन जो लोग सुबह के अवसर को भुनाना नहीं जानते वे चाहे सोए रहे चाहे जगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसान की समझदारी इसी में है कि वो अवसर को भुनाना जाने, और हमारी मुश्किल ये होती है कि जब अवसर आता है तो हम लोग मन में न जाने कितने तरह के संदेह पाल लेते हैं कि इसको करने से होगा क्या। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं आराम देव और दूसरे होते हैं रामदेव। कितने तरह के किस्म के, कौन कौन से? पहला है आराम देव और दूसरा है रामदेव। आराम देव का तर्क होता है सुबह उठने से होगा क्या। अगर सुबह उठने से ही आदमी की तरक्की होती तो मुर्गा सुबह सुबह मांग देता है, उसकी कौन सी तरक्की हो गई। अखबार वाला सुबह उठ करके घर घर में अखबार बांटने जाता है, उसकी कौन सी तरक्की हो गई। क्यों सुबह सुबह छाती कूटा करता है? अरे पड़ा रहना मस्ती से बिस्तर में। अरे बिस्तर में सोने में जो आनंद आता है वो जगने में कहां आता है। पर दूसरा है रामदेव, वो कहता है कहां तू सुबह सुबह ये सोया पड़ा है, देख तो सही कुदरत में सब चीजें सक्रिय हो गई। इधर फूल खिल उठे, उधर चिड़ियाएं चहक रही है, उधर आसमान में कबूतर उड़ रहे हैं, सूरज अपनी किरणों को लेकर के और सुबह सुबह चला आया है हम सब लोगों को उजाला देने के लिए। वो अपने तर्क देते हैं और दूसरा अपने तर्क देता है। अब हमें ये तय करना है कि मुझे किस तर्क के आधार पर अपनी लाइफ को सेट करना है। एक बात तय है कि बंदरगाह पर पड़े रहने से जहाज का कोई फायदा नहीं होता। जहाज तभी फायदेमंद होते हैं जब वो बंदरगाह से आगे निकलते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो हम सब लोगों को अपने दिन को बड़ा बनाना होगा। और दिन को बड़ा बनाने का तरीका यही है कि 24 घंटे को 25 घंटे तो हम नहीं कर सकते, पर 24 घंटे में हम हमारे सोने के आलस्य के समय को कम करके और अपनी लाइफ को और ज़्यादा एक्टिव कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा अवसर एक अपॉर्चुनिटी है, बस केवल भुनाना अपन सब लोगों को आना चाहिए। एक युवक पेट्रोल पंप पर काम करता था, पेट्रोल भरने का काम करता। दिन भर नई नई गाड़ियां आती और उस सब में पेट्रोल भरने का काम किया करता। अब काम ही उसका पेट्रोल भरने का है, तो गाड़ियां तो जितनी उसने देखी है उतनी तो पुलिस वाले ने भी नहीं देखी होगी। वो एक एक को गाड़ी को बड़े ध्यान से देखता है, सब में पेट्रोल डालता है। और जो भी नई गाड़ी आती है न जाने उसके मन में क्या आता है, उसको लगता है मुझे भी ऐसी नई गाड़ी लेनी है, ऐसी ही नई गाड़ी मुझे भी खरीदनी है। वो इस तरह से दिन बीत रहे हैं, वो अपने मन में एक नया सपना, एक नया उत्साह, एक नया लक्ष्य जगा रहा है, पर कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। काम तो पेट्रोल पर ही कर रहा है ना। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले आदमी की सैलरी 10-12 हज़ार रुपये ही हो सकती है। एक दिन अचानक उसने देखा कि सुबह सुबह 6 बजे उसके पेट्रोल पंप पर एक गाड़ी आकर के रुकी। टनाटन शानदार ब्लैक कलर की इतनी खूबसूरत गाड़ी थी कि वो पेट्रोल उसमें डालना तो भूल गया, लगातार उस गाड़ी को देखता चला जा रहा है। और तभी पेट्रोल पंप पर जो गाड़ी आई थी उसके मालिक ने पूछा भाई पेट्रोल भर गया? चौंका, सर अभी डालता हूँ। और वो फिर पेट्रोल डालने लगा, पर वो गाड़ी को देखने में इतना मशगूल हो गया कि कब पेट्रोल पूरा भर गया उसे पता भी नहीं चल पाया। कार का मालिक बात समझ गया। उसने कहा क्या बात है, कार तुझे पसंद आई क्या? बोले सर मस्त है कार आपकी, जब से आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई आकर के मैं इसी को देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी सपना है
कि मैं भी ऐसी गाड़ी अपने जीवन में लाऊं। बोले भाई यहाँ काम करने से गाड़ी थोड़ी मिलेगी, यहाँ से तुझे आगे निकलना पड़ेगा, तब ऐसी गाड़ियाँ आती है। अगर तुझे ऐसी ही गाड़ी लेने की इच्छा है, ले, मैं तुझे अपना कार्ड देता हूँ, तो दोपहर में मुझसे संपर्क कर लेना। मैं 5 साल में ऐसे ट्रिक बता दूंगा कि तेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो जाएगी। कार्ड उसने उसको पकड़ा दिया। कार का मालिक तो अपनी कार को लेकर के निकल गया, लेकिन पीछे अब उसके मन में उधेड़ बुन चल रही है। उसने कहा था कि मेरी कंपनी में आ जाना, मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुझे बुला लूँगा। ऐसे कोई किसी को 5 साल में गाड़ी दिलाया करता है क्या? अरे कोई पता नहीं मुझसे कोई गलत काम ना करवा ले, कहीं कोई ऐसा वैसा काम ना करवा बैठे कि मुझे जेल जाना पड़े। अब मन में उधेड़ बुन चल रही है। आराम देव के अपने तर्क होते हैं, सुखी राम के अपने तर्क होते हैं और दुखी राम के अपने तर्क होते हैं। खुद को सुखी राम बनाना कि दुखी राम बनाना, ये खुद आदमी पर ही निर्भर करता है। व्यक्ति अपने हर भाग्य का उत्तरदायी और जवाबदेह व्यक्ति स्वयं ही होता है। वो ऐसी उधेड़बुन करता रहा। 10 बजे उसकी ड्यूटी पूरी हो गई। उसे लगा वो कोई फालतू आदमी होगा, ऐसे ही बेवकूफ़ बना के चला गया। उसने कार्ड उठाया और बगल में जो डस्टबिन था उसमें ले जा करके फेंक दिया। बात आई गई हो गई। वो वही पेट्रोल भरने का काम कर रहा है, लोगों की गाड़ियां भर रहा है, वही सपने देख रहा है, वही लक्ष्य बना रहा है, पर हासिल कुछ नहीं हो रहा है। और अचानक एक दिन, लगभग 5-6 साल के बाद अचानक एक दिन वही ब्लैक कलर की वैसी गाड़ी आके खड़ी हुई। पेट्रोल भरवाना चाहा, उसने देखा इस बार कार का मालिक कोई और है। तो उसने गाड़ी वाले से पूछा, भाई पहले तो ये गाड़ी किसी और के साथ आई थी, तुम कौन हो? उसने दरवाज़ा खोला और कहा, अरे मोनू तूने मुझे नहीं पहचाना? बोले नहीं, मैंने नहीं पहचाना। अरे तुम कैसे पहचानोगे? अरे मैं भी इसी पेट्रोल पंप पर काम करता था, झाड़ू लगाने का काम करता था, इसी पेट्रोल पंप पर झाड़ू लगाता था। याद कर कि लगभग 5.5-6 साल पहले एक कार पर बैठ करके यहां एक महानुभाव आए थे जिसने तुम्हें कार्ड दिया था। तुमने तो वो कार्ड फेंक दिया, लेकिन जैसे तुमने कार्ड फेंका, मैं भी ऐसा ही कोई सपना देखता था कि मेरे जीवन में भी ऐसी कोई ऑडी कार हो, ऐसी कोई BMW कार मेरे भी जीवन में हो। तूने तो कार्ड फेंक दिया। जैसे तू कार्ड फेंक के गया, मैंने वो कार्ड निकाल लिया। और मैंने वो कार्ड निकाल करके मैंने दोपहर में उन सज्जन से संपर्क किया। उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में बुलाया और मुझे अपने काम पर रख लिया और कहा कि ये काम कर, ये तरीका है, जितनी तू मेहनत करेगा उतना परसेंटेज तुझे मिलता चला जाएगा। पहले साल तो मुझे कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ, दूसरे साल मुझे अच्छा फ़ायदा हुआ, तीसरे साल बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, चौथे साल और अच्छा फ़ायदा हुआ, 5वें साल तो मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मैंने भी ये नई ऑडी कार खरीद ली। मैंने भी यही ऑडी कार खरीद ली। और तब उस आराम देव को पता चला कि केवल तर्क वितर्क करने से, केवल सपने देखने से, केवल लक्ष्य बनाने से कुछ नहीं होता। अपॉर्चुनिटी आती है, अवसर इंसान के जीवन में आता है, जो भुना लेता है अवसर केवल उसी का हुआ करता है। अवसर तो 2 पंख लगा करके आता है, अपन सब लोगों के घर पर पंख लगाता हुआ आता है। अगर तुमने उसके दरवाजे खोल लिए तो अवसर तुम्हारा बन जाता है, और दरवाजे ना खोले तो अवसर के 2 पंख लगे रहते हैं, वो आगे उड़ करके किसी और के लिए चले जाया करता है। मैंने बचपन में सुना था अपने पूज्य पिताजी महाराज के मुख से कि सुबह सुबह भाग्य विधाता सब लोगों को अपना अपना भाग्य बांटने के लिए, भाग्य देने के लिए निकलते हैं। जो सुबह जल्दी जगते हैं, भगवान उनके तो झोली में भाग्य डाल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और जो सोए रहते हैं उनके पास तो केवल जो बचा हुआ भाग्य होता है वही केवल हाथ लगा करता है। सुबह एक अवसर है, सुबह एक अवसर है। हर कोई व्यक्ति, कोई CA पढ़ता है, कोई MBA पढ़ता है, कोई LLB पढ़ता है, कोई कंप्यूटर कोर्स करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, लेकिन व्यक्ति अपना इंजीनियर बनना भूल जाता है, बिजनेस मैनेजमेंट सीख जाता है, पर लाइफ मैनेजमेंट नहीं सीखता।
उसके प्रति उसकी कोई जागरूकता ही नहीं होती। घर वाले भी, मम्मी पापा सारे लोग लगे हुए, तू पढ़ाई कर, सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई कर, पढ़ाई के अलावा और कुछ उसको सिखाने का काम ही नहीं करते। तो परिणाम ये निकलता है वो आगे जाकर एक बिजनेस मैनेजमेंट तो सीख जाता है, पर हजारों साल तक दादा दादी मम्मी पापा जो इंसान को अच्छे संस्कार देकर के लाइफ मैनेजमेंट सिखाया करते थे, वो जीवन भर उससे वंचित रह जाता है। सुबह का अपना उपयोग है और रात का अपना उपयोग है। मुझे तो ऐसे लगता है कि सुबह जीवन के उपन्यास की भूमिका है और रात उस उपन्यास का उपसंहार है। हमें जितना सुबह को जबरदस्त करना जरूरी है, उतना ही रात को भी उतना ही सुंदर और मनोहर बनाना जरूरी है। हमने दिन तो अच्छा शुरू कर लिया, आगाज तो शुरू कर लिया अच्छा, पर समापन अगर अच्छा न कर पाए तो भाई साहब, गंगोत्री से निकलने वाली गंगा अगर केवल बहती रहेगी तो बहता पानी केवल बहता जाएगा, पर उसका समापन ये है, उसका उपसंहार ये है कि गंगा सागर में जाती है और उस सागर को भी गंगा सागर, उस सागर को भी गंगा सागर बना देती है। हम लोगों को अपने जीवन में वो सब रास्ते देखने चाहिए, जागरूकता अपनानी चाहिए कि मैं अपने सुबह को भी कैसे ठीक करूं और अपनी रात को भी कैसे ठीक करूं। कहते हैं रात और दिन के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। दिन को रात से शिकायत थी और रात को दिन से शिकायत थी। दिन कहता था रात तो केवल रात भर पड़ी रहती है, लगा लेती है तारे सुल में और आसमान में छा जाती है। रात कहती तू दिन भर पसीना बहाता रहता है, तुझे कौन सा अब तक मिल गया, दिन भर छाती कूटा करता रहता है, मेरी तरह रहा करना आराम से। वो देख चारों तरफ मेरे तारे ही तारे लगे हुए, मैंने साड़ी पहन रखी है, मेरे होंठ देख चमक रहे हैं, क्या मेरा चेहरा तो देख, पूनम के चांद को देख तो पता चलेगा कि मेरा चेहरा कितना सुंदर है। रात अपनी शिकायतें करती और दिन अपनी शिकायतें करता। आखिर दोनों में झगड़ा इतना बड़ा कि रात और दिन गए दोनों अपने रचयिता के पास और वहां जाकर के शिकायत की कि भगवान अब आप ही बताइए हम दोनों में किसका कार्य अच्छा है, कौन ज्यादा अच्छा लगता है आपको। भगवान ने कहा भाई दिन का अपना महत्व है और रात का अपना महत्व है। दिन अपना काम करता है और रात अपना काम करती है। अगर 24 घंटा दिन ही दिन रहेगा तो इंसान उगता जाएगा और 24 घंटा रात ही रात रहेगी तो भी इंसान सो के कितना सोएगा। रात की अपनी उपयोगिता और दिन की अपनी उपयोगिता, पर वो रात और दिन एक दूसरे से द्वेष रखते थे। प्रेम हो तो तीसरे की बात जल्दी समझ में आ जाती है, पर विद्वेष हो तो कितना भी समझा दो समझ में नहीं आता। आखिर रचयिता को लगा कि ये रात और दिन ऐसे नहीं मानने वाले, तो उस विधाता ने, उस रचयिता ने कहा कि रात और दिन तुम एक काम करो, तुम केवल 3 दिन के लिए जो रात है वो दिन बन जाए और दिन है वो रात बन जाए, और 3 दिन तक तुम दिन वाला काम कर लो और वो रात वाला काम कर ले। अब रात दिन बन गई, अब रात दिन बन गई तो अब दिन को दिन भर, दिन तो केवल नाम है, असली वो रात है। अब वो रात दिन बन करके दिन भर पसीना बहाती है, मेहनत करती है, सुबह से शाम तक, कोई कभी दुकान में और कभी जॉब में, कभी ऑफिस में, दिन भर छाती कूटा करती है। बोले यार ये तो परेशान कर दिया, 2 दिन भी नहीं बीते और रात तो परेशान हो गई, कौन सा ये छाती कूटे वाला काम हो गया। मैं मेरे जहां थी वहां ठीक थी, इधर दिन जो रात बन चुका है और वो सोया है। कितना पूनम का चांद चमकाए, कितनी तारे की साड़ियां पहने, अब वो तो दिन तो थक गया, 1 दिन 2 दिन में तो बेहाल हो गया, दिन भी थक गया, रात भी थक गई। तीसरे दिन आया, उससे पहले दोनों रचयिता के पास पहुंच गए और कहा भगवान हम समझ गए दिन की अपनी उपयोगिता है और रात की अपनी उपयोगिता है, और अब बात समझ में आ गई कि हमें दिन को भी सार्थक करना चाहिए और रात को भी सार्थक करना चाहिए। हमें दिन के लिए भी अपना मैनेजमेंट लागू करना चाहिए और रात के लिए भी अपना मैनेजमेंट लागू करना चाहिए। मैं ये बात समझाना चाहूंगा यहां बैठे लोगों को,
देश और दुनिया भर में हमें सुन रहे सारे लोगों को एक बात समझाना चाहूंगा। आप अपने दिन का आगाज इतना अच्छा करें, अपने दिन का आगाज इतना अच्छा करें कि दिन का समापन सुंदर हो सके, और आप अपनी रात की शुरुआत ऐसे करें कि अगले दिन जब सुबह उगे तो वो रात का पॉजिटिव परिणाम, बेहतर परिणाम अपने साथ लेकर के आए। अपन सब लोगों ने बचपन में ही, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, बस फर्क केवल इतना है मैं जो कुछ पढ़ता हूं उसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करता हूं। और अनेक लोग ऐसे हैं जो पढ़ते तो हैं, पर जैसे कई लोग होते हैं सुनते तो हैं, पर इधर से सुना उधर से निकाल देते हैं। पर मैं प्रयास यही करता हूं, उतना ही पढ़ो जितना अपने जीवन में ढाल सको। जब पहले का पढ़ा हुआ ही जीवन में न ढल पाया तो आगे से आगे बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ने का मतलब ही क्या है? कोई ज्यादा पढ़ने का अर्थ थोड़ी है, ज्यादा जीने का अर्थ है। ज्ञान पढ़ने की चीज नहीं है, ज्ञान जीने की चीज है। और जितनी चीज हमने पढ़ी है, सुनी है, अगर हमारे जीवन में आ गई, अब अगला कदम फिर उठाओ, नई किताब फिर उठाओ, नया प्रकाश फिर पाओ। और वो बात है अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तुम सुबह जल्दी उठो और रात को जल्दी सोओ। ऐसा करने वाला स्वस्थ भी होता है, धनवान भी होता है और बुद्धिमान भी होता है। कोई कहे साहब मैंने तो बहुत पैसा कमा लिया, लेट उठता हूं तो भी पैसा कमा लिया, लेट सोता हूं तो भी मेरी बुद्धि अच्छी है, तो मैं दावे के साथ कहूंगा आज तेरी बुद्धि जितनी अच्छी है, आज जितना तूने धन कमाया है, जितना आज तू अपने आप को स्वस्थ मानता है, अगर अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू मिक्स के सिद्धांत को अगर अपने जीवन में लागू कर लेते तो अभी जहां हो वहां से और 4 सीढ़ियां आगे बढ़े हुए होते। मैं शुरुआत करता हूं पहले जल्दी उठने के साथ। यह बात मैंने पिछले सत्संग में कही है कि सुबह उठ करके हमें क्या करना चाहिए। मैंने पिछले सत्संग में सुबह सुबह 5 काम करने की बात कही थी, और वो पहला काम था जैसे ही सुबह उठो तो मुस्कान के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। किसके साथ? किसके साथ? मुस्कान के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। रोते जीते मत उठो, उबासियां लेते हुए मत उठो। सुबह जैसे ही उठ करके बैठे हुए आप ये मानकर चलो ये दिन फिर मेरे लिए परमात्मा की ओर से एक उपहार मिला है, एक अवसर मिला है, मुझे इसका स्वागत करना है। जैसे आपके घर पर कोई अतिथि आए तो आप कैसे उसका स्वागत करते हैं? बिखरे बालों से, या कैसे कहते हैं हम, ओ पधारिए पधारिए, स्वागत है आपका। जब हम हमारे घर पर आए हुए एक सामान्य व्यक्ति का भी बड़े आव भगत करते हैं, उत्साह के साथ उसका स्वागत करते हैं, तो फिर क्यों ना पूरा दिन, एक दिन यानी हमारे जीवन का एक स्वर्णिम पल, एक स्वर्णिम अध्याय हमारे द्वार पर आया है, हमें उसका मुस्कुरा करके स्वागत करना चाहिए। चाचा का जितना स्वागत करते हो, दामाद का जितना स्वागत करते हो, उससे कहीं ज़्यादा सुबह का स्वागत करो। और सुबह जैसे ही आपके सामने आप उठे, उठते ही एक प्यारी सी मुस्कान लो। जैसे अभी अपन लेते हैं 3 बार मुस्कान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सुबह जैसे अपन उठ के बैठे हुए हैं, उठ के बैठते ही बाल ठीक कर लो, क्योंकि भगवान हमारी फोटोग्राफी कर रहा है। और भगवान अगर हमारी फोटोग्राफी करते हुए आ रहा है, भाग्य विधाता फोटोग्राफी एक एक की करते चले जा रहा है और हमारे बाल बिखरे हुए हैं, तो क्या है? बोले तो भूत है, इस भूतनाथ जी को साइड करो। हमें अपने आप को, प्रेजेंटेशन का अपना मूल्य है, फेस का अपना मूल्य है, पहनावे का अपना मूल्य है। तो सुबह उठते ही बाल ठीक किए, अब 3 बार लो मुस्कान। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। सुबह उठते ही अपने आप से कहो स्माइल प्लीज, क्योंकि पता नहीं भगवान फोटो खींच रहा है। और भगवान जब भी फोटो खींचता है, फोटो भगवान को छोड़ो, ये आम फोटोग्राफर भी फोटो खींचते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं?
स्माइल प्लीज, क्योंकि उनको पता है मैं बालों को ठीक कर सकता हूं, इसकी पगड़ी काट के उसके सिर पर फिट कर सकता हूं, इसकी बॉडी काट करके उसकी चेहरे पर फिट कर सकता हूं, पर स्माइल तो मैं नहीं ला सकता। ये तो आदमी की अपनी सौगात है, ये तो आदमी का अपना आविष्कार है। और जैसे ही हम मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते ही अंदर की स्थिति पॉजिटिव बन गई। स्वयं को पॉजिटिव और पावरफुल बनाने के लिए जरूरी है कि सूर्योदय से पहले जगो और जगते ही सबसे पहला काम करो, एक स्माइल जरूर लो। जब फोटो खिंचाते समय हम एक पल मुस्कुराते हैं तो हमारा चेहरा सुंदर आता है। सोचो अगर हम हर समय मुस्कुराने की आदत डाल लें तो हमारी ज़िंदगी कितनी सुंदर खूबसूरत हो जाएगी। क्रोध उन्हीं को आता है जिनको मुस्कुराना नहीं आता, गुस्सा उन्हीं को आता है जिन्हें अभी तक स्माइल लेनी नहीं आती। भाई लोगों, जेब से बाद में निकालो मोबाइल, उससे पहले चेहरे पर लाओ स्माइल।